सोचो कैसा लगेगा कि 2-3 महीने में आपको जन्नत मिलने वाली है। 2-3 प्रश्नों के जवाब मैं यहाँ पर आपके देकर जाऊँगी। वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इससे भी बेहतरीन वीडियो हो सकता है मैं आने वाले समय में आपके लिए लेकर आऊँ इस चैनल पर। तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को देखिएगा। आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पर मैं देने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी। ओके। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहिनी एक बार फिर से आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज आपके ही बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपने किए भी हैं और हो सकता है अभी तक आपने किए ना हो लेकिन आपके मन में रहते हों। ठीक है, तो क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ मोटिवेशन देकर जाते हैं। प्रतिदिन मेरा मोटिवेशनल तो नहीं होता, मैं प्रतिदिन आपको पढ़ाती हूँ, पर कभी कभी मुझे लगता है जब हमें 1-2 कमेंट भी दिखते हैं और फिर हमें भी लगता है कि एक लंबा समय हो गया बच्चों से कैसे भी अच्छे तरीके से रूबरू हो लो, क्योंकि पढ़ाई तो आप लोग हमारे चैनल पर कम ही करते हो, लेकिन ये वीडियोस आप लोग पसंद करते हो, आपके कमेंट भी आते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने मुझे थोड़ी क्वालिटी दी है, तो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेशनल वीडियोस ले आती हूँ। वो भी आपके प्रश्नों पर बेस्ड होती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। एक प्रश्न ये आ रहा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है क्योंकि एग्जाम का कन्फर्म नहीं हो पा रहा है, तो एक प्रश्न आपका ये। दूसरा प्रश्न आपका ये होता है कि चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इस प्रश्न का मैं उत्तर पहले देती हूँ कि चीज़ें याद नहीं होती हैं। एक समय जब मैंने नई नई तैयारी स्टार्ट की थी, तब मुझे भी यही लगता था कि मैं पढ़ती तो बहुत हूँ लेकिन मुझे चीज़ें याद नहीं होती हैं। लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस से एक चीज़ समझ में आई, हम पढ़ते बहुत थे पर हम रोज़ नई चीज़ पढ़ते थे। हमने जो पढ़ लिया हम उसको रिपीट नहीं करते थे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप रिवीजन कितना कर रहे हो। आपके पास बेशक अब समय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लो आपने 10 टॉपिक पढ़े, रोज़ आप 1-2-3 टॉपिक पढ़ रहे हो नए, लेकिन उनमें से एक भी याद नहीं हुआ, ठीक है, तो आपका सब बेकार हो जाएगा। लेकिन आपने एक भी टॉपिक पढ़ा और वो आपने ऐसे पढ़ा कि आपको सब कुछ उसका याद हो गया, सब समझ में आ गया, तो उसमें से कोई प्रश्न फंस जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 10 से बेहतर है कि आप एक पढ़ो, अच्छा पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कि आपका मन कह रहा है जनवरी में एग्जाम होगा, तो आप उस हिसाब से अपने जितने नोट्स अब तक आपने बना रखे हैं उनको रिवीजन कर लो, बार बार पढ़ लो उनको। नई चीज़ पर आप फोकस ज़्यादा ना करें। आपको लगता है समय है तो आप कर लें। दूसरी बात कि समय मैनेज नहीं हो रहा है, टाइम टेबल का क्या करें। तो देखो, ये जो टाइम टेबल वाली चीज़ें हैं ये बड़े बड़े लोगों को शोभा देती हैं, जिनके पास कोई हेडक नहीं है दुनिया भर का। हम जो नॉर्मल मिडिल क्लास हाउस वाइफ है, नॉर्मल लड़की वगैरह हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में लड़कियों की भी कंडीशन हाउस वाइफ की तरह ही होती है कि मम्मी पापा जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि घर के काम भी आपको आने चाहिए, और बिल्कुल आने तो चाहिए, लेकिन यह है कि अब एग्जाम टाइम है तब तक फ्री कर दो थोड़ा बच्चों को। लेकिन नहीं होता है, बहुत सी फैमिली में सपोर्ट देते हैं, बहुत सी फैमिली में होता है कि घर के काम भी आपको आने चाहिए। हमारे साथ तो यही हुआ करता था। पढ़ाई बाद में, हमारे उल्टा था, पढ़ाई बाद में पहले घर के काम, वो वाली कंडीशन थी। तो बहुत से ऐसे बच्चे भी हमसे शायद जुड़े हुए होंगे। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, तो हम लोगों के लिए कोई टाइम टेबल ऊपर वाले ने भी नहीं बनाया है। हमें टारगेट अपने रखने हैं कि हमें इतना करना है तो करना है। अब उसके लिए अगर दिन में समय नहीं मिला है तो आप चाहे अपनी रात की 1 घंटे की नींद खराब करो या 2 घंटे की नींद खराब करो, अभी आपको करना है, क्योंकि अभी हमेशा ये चीज़ नहीं करनी है आपको, तब तक करनी है जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती है। और जनवरी में पेपर अगर हो जाता है तो ये 2 महीने की मेहनत है, 3 महीने की, कर लो, क्या जाता है। 2 महीने के भी नहीं, अगर जनवरी में होता है तब तो हमारे पास 1 महीना ही बचा है, 1.5। ठीक है, तो ये मान के चलो, तैयारी करो कि जनवरी में एग्जाम है तो अपनी मेहनत आप डबल कर लोगे, क्योंकि आपको एक टेंशन होगा, एक प्रेशर होगा। पर वो वाला प्रेशर आप अपने माइंड में नहीं लाइए, क्योंकि आप बच्चे थोड़ी ना, आप अपने माइंड पे वो वाला प्रेशर ना लाइए जो आप पढ़ ना पाओ, आपका बीपी लो हो जाए। आप ऐसा वाला प्रेशर लाओ कि हाँ हमारा एग्जाम चलती है, हमें पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, रिवीजन जो है, रिवीजन की कमी है, इसलिए चीज़ें याद नहीं हो रही है। आप एक टॉपिक पढ़ो पर उसे अच्छे से पढ़ो। आप ज़्यादा टॉपिक पढ़ लो और आप एक भी टॉपिक क्लियर ना कर पाओ, आप एक भी आंसर ना दे पाओ, तो वो आपके सारे टॉपिक बेकार हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप एक अच्छे से पढ़ते हो और वहाँ से प्रश्न फंस जाता है तो आपको वो नंबर देकर जाएगा। ठीक है, दूसरी बात आती है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो देखो, एक चीज़ आपको बताएं, बहुत बड़ी बड़ी फैमिली में महिलाएं, लड़कियां जब शादी होकर जाती, बहुत बड़ी बड़ी रिच फैमिली होती हैं, किस्मत से अच्छी होती हैं, जो अगर ये वीडियो विशेष तौर पर अगर लड़कियों के लिए ही रखें। लेकिन बात यह है कि समस्याएं तो जीवन में लड़की के भी आती है, लड़के की भी आती है, तो भाई लड़की ही क्यों, हम लड़कों की भी बात करते हैं। अगर आपका आज मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, कल आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, आपकी शादी होने वाली होगी, आप फिर टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ज़्यादातर, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, वो क्या है, शादीशुदा ही है। ठीक है, इनफैक्ट बच्चे वाले लोग भी हैं। ठीक है, तो और नहीं है तो ये तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि अभी आप काबिल बन जाइए और अच्छी शादी होगी आपकी। ठीक है, तो उससे फ़ायदा ये आपको होगा कि आपकी टेंशन इतनी तो कम होगी कि आपकी एक अच्छी सैलरी, 70,000 आपके अकाउंट में, 60-70,000 सैलरी अच्छी सी आ रही है, तो आपको कम से कम पैसों की तो टेंशन नहीं, खाली घर की टेंशन रह जाएगी। लेकिन अगर आप कमा नहीं रहोगे ना, तो बहुत ज़्यादा विकट वाली आपको टेंशन फेस करनी पड़ेगी। अब बात आती है क्योंकि पुरुषों पर एक जिम्मेदारी इनकम की रहती है। ओके, मान लो लड़की अगर नहीं भी कर रही है तो वो घर मैनेज कर लेगी, और लेकिन आप अगर पुरुष हो और आप कमा नहीं रहे हो तो आपका घर में रहना वही लड़की मुश्किल कर देगी। ठीक है, और दूसरी बात है, एक समझदार जो हमारे देश के नागरिक होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है अपने परिवार के प्रति, तो आपको काबिल होना भी जरूरी है। ओके, दूसरी बात, अब आप करोगे कोई प्राइवेट जॉब, प्राइवेट काम ढूंढोगे, कुछ भी करोगे, तो उसमें उतना तो उतनी अच्छी सैलरी आपको मिल पाएगी, और आपके पास अगर पैसा अच्छा है तो आप बिजनेस
कर सकते हो कोई अच्छा, वो भी बिजनेस में भी बहुत दिमाग वगैरह लगाना होता है, सफल हो गए तो सही, नहीं तो जो कमाया हुआ होता है वो भी चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए अच्छा मौका। अब बात आती है लड़कियों की। आप लोगों को एक चीज़ बता दो, आप कितने भी अच्छे घर में चले जाओ, कितनी भी अच्छी फैमिली में शादी हो जाए, कई बार ऐसी कंडीशन होती है जेबर तो हमारे पास भर भर के होता है, ठीक है, इतना जेबर होता है कि शायद हमारे मायके में 7 पीढ़ियों में ना रहा हो, मतलब किस्मत से हम ऐसे घरों में भी पहुंच जाते हैं। लेकिन बात आती है कि हम अपने फ़ोन के रिचार्ज को तक तरसते हैं। हम गहने से तो लदे हुए होते हैं, आज के समय में हर किसी के पास एंड्रॉइड फ़ोन होता है, लेकिन हमारे पास हाथ में आज भी सिंपल वाला नोकिया का, जो कि अब शायद चलता भी ना हो, वो फ़ोन लेकर हम बाहर निकलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आज के समय में क्या चल रहा है। आप उस घर की बहू हो, आपका इतना काम है कि आप खाना बनाना है, आपको झाड़ू पोछा करना है, आपको बर्तन धुलने, उनके बच्चे संभालने, बस इतनी जिम्मेदारी है आपकी। ये नहीं कह रही हूँ कि कोई काम करना गलत है, लेकिन एक होती है कि हमारी भी कुछ होती है ना, इंडिपेंडेंसी होती है, मतलब हमेशा दूसरों पर डिपेंड होने वाली कंडीशन आपकी हो जाएगी। आपको कुछ खाना है तो हस्बैंड का वेट करो, आपको कुछ मतलब स्पेशल कुछ अच्छा लगा लेना है तो हस्बैंड की हामी की का वेट करो, या फिर फैमिली के और मेंबर्स भी जो होते हैं, मुखिया होते हैं, तो उनकी भी होती है, बहुत किस्मत वाले होते हैं जो आप अच्छे निकल जाते हो। और इनफैक्ट मुझे पता है, मैं अपने चैनल पर जो है वॉलपेपर देखकर भी समझ जाती हूँ कि हमारे जो क्लास में लड़कियां हैं वो किस किस बैकग्राउंड से मतलब यहाँ पर बिलोंग करती हैं। मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं बस आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये सुनहरा मौका है आपके पास। ओके, समस्याएं जो है ये कम हो जाएंगी। आज आप जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान हो वो कम हो जाएंगी। ये सोचकर आप तैयारी करिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मेहनती हो आपको सफलता मिलेगी कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, क्योंकि आप जब मेहनत करते हो असफल होते हो तो शायद कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं वो नया रास्ता ढूंढना शुरू कर देते हैं। जैसे कि अब मैं ऑनलाइन काम करने लगी, कुछ ना कुछ तो मैंने हल निकाला ना अपनी लाइफ में। तो ऐसे ही जब आप काम मेहनत करते रहोगे, पहले तो आप वहीं पर कोशिश करो जहाँ पर आप फोकस हो, ठीक है। अगर वो आपको नहीं मिलता है तो आपको ऊपर वाला ये शक्ति देगा कि आप कुछ और अच्छा कर सकते हो। भाई आपको ऊपर वाले ने बनाया है तो कुछ ना कुछ सोच के तो बनाया ही होगा, ऐसे तो नहीं ज़मीन पे भेज दिया आपको मतलब जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य इसका रहा होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे से मेहनत करिए। आप टॉपिक कोई भी पढ़ते हो, इससे पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये जो विषय आता है। तो बात ये होती है, आप कहते हैं ना, ये कहावत है, खाए खाए भूख बढ़े, सोए सोए नींद, ठीक है। तो वो वाली चीज़ है। तो क्या पढ़ने की प्यास नहीं बढ़ सकती है, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे आपका टॉपिक में इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक बार आप कोशिश से मेरे कहने से बैठ जाना बुक्स लेकर, ठीक है, नहीं मन लगे तो भी बैठ जाना, फिर आप उसको पढ़ना, बेमन पढ़ना शुरू करना, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आप जब पढ़ोगे तो आपका खुद उस टॉपिक पर इंटरेस्ट लगेगा। और कुछ ऐसा टॉपिक लेकर बैठना, चाहे आप PYQ वगैरह आप लगाओ, उसमें आपको लगे कि हाँ यहाँ से प्रश्न आया तो आप उसी टॉपिक को लेकर बैठना। जब आपको वही टॉपिक लेकर बैठोगे तो धीरे धीरे आपको ये लगेगा हाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो आपका और भी चीज़ें जानने का इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़। दूसरी बात है कि भाई घर के काम करके ही थक जाते हैं, परेशानियाँ होती हैं, और ये चीज़ें सबको पता भी होती है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि आप जब काम करते हो लंबे समय थक जाते हो और मतलब लगता है कि क्या करें, ना तो पढ़ पाते हो, थकान भी होती है, तो कोशिश क्या करो, ज़्यादा नहीं, अपने कहते हैं ना अपने उस पर सोया करें, थोड़ी देर सो जाया करें, थोड़ी देर। जैसे दोपहर में आप काम से फ्री हुए, अब उस समय आपको थकान में हो गई, सुबह से उठकर आप दोपहर तक लगे रहे तो थकान में हो गई, तो ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी आप पढ़ने बैठ जाओ। जब आपका शरीर भी थका हुआ है तो आप वो ऐसे ऐसे करके आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, उसमें आपको एक पेज नहीं याद हो रहा, उससे बेहतर है कि आप आधा घंटा 20 मिनट या 30 मिनट का रेस्ट ले लो, उसमें आप 1 घंटे 2 घंटे भी पढ़ते हो तो वो भी आपके दिमाग में यहाँ काम करेगा, ठीक है। तो वो 4 घंटे पढ़ने से बेहतर है आप 2 घंटे भी पढ़ोगे तो वो 4 घंटे वाला काम करेगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे सो के पढ़ रहे हो तो आपका वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप थोड़ी देर नींद ले लो, कोई टेंशन इसकी नहीं है। दूसरी चीज़ और आती है कि उसके बावजूद भी भाई कुछ लोगों के घरों में बड़ी बड़ी फैमिली है, बहुत मतलब मेहनत के काम में पूरे दिन किचन में ही निकल जाता है, थकान बहुत हो जाती है। उनको मैं ये कहूँगी 5 मिनट का जब आप थके हुए हो, चुपचाप शांत, ये चीज़ें काम करती हैं। मेडिटेशन वाली जो चीज़ होती है ये काम करती है। आप बस 5 मिनट शांत होकर बैठ जाओ, कुछ सोच ही नहीं रहे हो, ऐसा सोचो। ये कोई ऐसा नहीं कि सब तरफ से सुन के आ गई मैं भी ये सब चीज़ें फेस की हुई हूँ। आज मेरी फैमिली छोटी है, आज हम कम लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमारे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स पहले रही हैं। ये कोई मेरा वैसा चैनल नहीं है कि मैं कुछ भी घर की कथा लेकर बैठूँ, लेकिन हाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शेयर से मैंने भी फेस किया है और उसी से सीखा है ज़िंदगी में आगे बढ़ना, ठीक है। तो ऐसे करके आप भी थोड़ा बहुत अपने आप को सही अपना जब तक फिट कर लीजिए, जब तक आपका एग्जाम है, उसके बाद तो पैसे से आप अपने आप को फिट कर लेना। भाई जो काम का प्रेशर है हेल्प पर रख लेना, ठीक है। और जो अपनी डिमांड्स का टेंशन है वो तो आप खुद ही कमा रहे होगे, आप दूसरों की तक डिमांड पूरी करने लगोगे। तो ये सोच के चलिए कि ये जो एग्जाम है अगर आपका क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं, बस आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मतलब कह सकते हैं ना पूरी जन्नत मिलने वाली है आपको 2-3 महीने में, जन्नत 2-3 महीने में आपको जन्नत मिलने वाली है, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।